Have you ever wondered why you feel what you feel? That burning in your chest, that smile you couldn't suppress, that fear, sharp and sudden, even when nothing actually is there. Is it just a reaction? Is it biology? Is it truth? Or is it something stranger? अब इस इमेज को देखिए। इस वक्त हमारा ब्रेन बहुत सारे assumptions कर रहा है ये जानने के लिए कि ये इमेज सबसे ज्यादा किस चीज के साथ मैच कर रही है। आपको क्या लगता है ये क्या है? अब दोबारा देखिए। तो देखा आपने कैसे वो सेम कंफ्यूजिंग इमेज अब समझ में आने लगती है, क्योंकि अब ब्रेन के पास पास्ट एक्सपीरियंस है टू रिलेट इट विद। अब उस रेफरेंस को जान लेने पर हमारा ब्रेन खुद ही ब्लैंक्स को फिल कर देता है, और जो पहले ब्लर और मीनिंगलेस था अब मीनिंगफुल और रिकग्नाइजेबल लगने लगता है। हमारा ब्रेन हमेशा यही करता है, खाली जगहों को भर देता है। साइट, साउंड, टेस्ट और स्मेल तक को प्रेडिक्ट कर लेता है, रियलिटी आने से भी पहले। तो एक सवाल, अगर हमारा ब्रेन एक इमेज, एक इल्यूजन, एक सेंसेशन को प्रेडिक्ट कर सकता है, तो क्या ये इमोशंस को भी प्रेडिक्ट कर सकता है? कभी सोचा है जो सैडनेस हमने फील की, हो सकता है वो किसी चीज का रिएक्शन ना हो, बल्कि एक स्टोरी हो जो हमारे ब्रेन ने पेज टर्न होने से पहले ही लिख दी थी। आज हम सिर्फ इमोशंस की बात नहीं करेंगे। आज हम जाएंगे एक ऐसी जगह जहां हमारी फीलिंग्स का डिजाइन बनता है, और आज जो हम जानने वाले हैं वो हमारे इमोशंस को देखने का शायद पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। सदियों से हमने यही माना है कि इमोशंस बस एक प्राइमल रिएक्शंस होते हैं। सांप दिखा, डर फील हुआ, किसी ने इंसल्ट किया, गुस्सा फील हुआ, ब्रेन रिएक्ट करता है। इसे कहते हैं क्लासिकल व्यू ऑफ इमोशन। सिंपल, लॉजिकल, क्लीन, बट गलत। न्यूरो साइंटिस्ट लीसा फ्रेडमैन बैरेट ने पूरे कंसेप्ट को उल्टा करके रख दिया। उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्रेन रिएक्ट नहीं करता है, वो प्रिडिक्ट करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ समझे उससे पहले ही ब्रेन डिसाइड कर चुका होता है कि हमें क्या फील करना चाहिए। वो गेस करता है बेस्ड ऑन पुरानी मेमोरीज, पैटर्न्स, कल्चर्स, दर्द, खुशी, सब कुछ। तो जब अंधेरे में कोई आवाज होती है तो हमारा ब्रेन रुकता नहीं है रियल थ्रेट देखने के लिए, वो खुद से ही अपना एक बना लेता है। कभी कभी रियलिटी आने से पहले ही। नाउ इमेजिन दिस, आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। हवा एकदम शांत है और अचानक एक आवाज होती है। बॉडी स्टिफ हो जाती है, सांस रुक जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। लेकिन वो था क्या? एक स्नेक, एक स्क्विरल, या सिर्फ हवा? उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑलरेडी ब्लैंक्स को फिल कर चुका था। वो फियर को सिमुलेट कर चुका था, प्रेजेंट के बेसिस पे नहीं, पास्ट के बेसिस पे। एंड दिस इज हाउ इमोशंस आर मेड। ये रियल नहीं, इट्स जस्ट ए सिमुलेशन, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट जो कि मेमोरी, मीनिंग और कल्चर्स के कलर से बने। वी आर नॉट फीलिंग द रियलिटी, वी आर फीलिंग आवर ब्रेन्स बेस्ट गेस। चलो थोड़ा जूम आउट करते हैं। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि इमोशंस हर जगह एक जैसे होते हैं। स्माइल का मतलब होता है हैप्पीनेस, आंसू का मतलब है सैडनेस, और गुस्सा हर जगह एक जैसा दिखता है। लेकिन ये सच नहीं है। कुछ कल्चर्स में सैडनेस जैसा इमोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और कुछ कल्चर्स में गुस्सा शो करने की चीज नहीं है, उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। बैरेट की स्टडीज कहती है कि इमोशंस शेप होते हैं लैंग्वेज से, एनवायरनमेंट से और कलेक्टिव बिलीफ से। वो बस एक सोशल रियलिटी है, जस्ट लाइक टाइम,
मनी और रिलीजन। इसलिए नहीं क्योंकि वो बायोलॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सब मान लेते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, तो ये पूरी तरह सच नहीं है। वो इमोशंस हमने खुद बनाए। हमारे ब्रेन ने उस मोमेंट को इंटरप्रेट करके वो फीलिंग को कंस्ट्रक्ट किया। पावरफुल, राइट? बट थोड़ा अनसेटलिंग भी, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन इमोशंस बनाता है, दैट मीन्स वी आर नॉट जस्ट द पैसेंजर्स, वी आर द बिल्डर्स। अब सुनो, यहां से थोड़ी बात फील होने लगती है। हमारा ब्रेन सिर्फ सोच नहीं रहा है, ये हमारी पूरी बॉडी को मैनेज कर रहा है, जैसे एनर्जी का बैंक अकाउंट, और इसे कहते हैं बॉडी बजट। जब हम रेस्टेड हों, अच्छा खा रहे हों, सब बैलेंस में है, तो हमारा बजट ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही नींद कम हो जाए, स्ट्रेस बढ़ जाए या जंक फूड भर जाए सिस्टम में, इमोशंस स्पाइक करते हैं और हम स्नैप कर जाते हैं। और ऐसा लगता है कि ये सब किसी और की वजह से हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारा ब्रेन सिर्फ उस इंटरनल केओस को रीबैलेंस करने की कोशिश करता है। इसीलिए भूख लगने पर इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है और थकान से कभी कभी रोना आ जाता है। इमोशन आर्ट मेंटल, दे आर मेटाबॉलिक। तो जब कोई इमोशन आपको बहुत इंटेंस लग रहा है, हो सकता है आपकी बॉडी एक ब्रेक डिमांड कर रही हो, या मे बी जस्ट अ डीप ब्रेथ। अब अगर इमोशंस पैटर्न्स हैं, तो अवेयरनेस वो रास्ता है जो उस पैटर्न को बदल सकता है। मेडिटेशन इजंट अबाउट एम्प्टीइंग द माइंड, इट्स अबाउट नोटिसिंग। ये प्रैक्टिस है इमोशन से मिलने की, उसकी स्टोरी बन जाने से भी पहले। वो मोमेंट नोटिस करना जब बॉडी टेंस फील करती है और आपका ब्रेन ऑलरेडी सोचने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। Stillness allows the storm to settle. और उस स्टिलनेस में हम इमोशंस को पुश नहीं करते हैं और ना ही उसे जज करते हैं। हम उसे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट लाइक अ क्लाउड पासिंग बाय। और जब हम इमोशंस को इस तरह देखते हैं, तब हमें समझ में आता है दे आर नॉट अस, दे आर पासिंग थ्रू अस। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन के साथ कर क्या सकते हैं? ये रहे कुछ सिंपल टूल्स। नंबर 1, नेम इट प्रिसाइजली। अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को एक्सपैंड करके ये बोलने की बजाय आई फील सैड, ये बोल सकते हैं कि आई फील रिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड या जस्ट अनसर्टेन। जितना क्लियरली हम इमोशंस को नेम देंगे, उतनी ही क्लैरिटी आएगी और उतना ही कंट्रोल भी। नंबर 2, guard your body budget. Proper नींद, movement and अच्छी डाइट। It's amazingly true कि कितनी बार आपका मूड सिर्फ आपकी बॉडी की कैलकुलेशंस होती है, the biology doing the math. Number 3, practice stillness. Meditation, journaling, silence. Awareness का हर एक मोमेंट हमारे ब्रेन को रिट्रेन करता है, ताकि वो नए तरीके से प्रेडिक्ट कर सके और बेटर इमोशंस बना सके। Number 4, reconstruct the story. And finally, always ask yourself, क्या ये फीलिंग को इंटरप्रेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है? क्योंकि अक्सर the answer is no. तो सवाल ये है कि वाकई हमारे इमोशंस उस चीज के बारे में है भी जो हमारे साथ हुआ है, या फिर सिर्फ उसके बारे में है जो कि हमारा दिमाग सोचता है हमारे साथ हुआ है। क्या पता हमारा गुस्सा सिर्फ थकान हो जो कि दूसरे फॉर्म में आया हो, या हमारी सैडनेस जस्ट अ कॉल फॉर मीनिंग, एंड एंजाइटी जस्ट अ शैडो ऑफ द पास्ट एकोइंग इन द प्रेजेंट। और क्या हो अगर थोड़ा ध्यान से, थोड़ी प्रेजेंस में और थोड़ी सी स्टिलनेस के साथ हम नए और बेटर इमोशंस बनाना सीख लें। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील ओवरवेल्म्ड, जस्ट पॉज, डोंट बिलीव इट ब्लाइंडली, डोंट पुश इट अवे, just watch it form and let it pass. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए feel fully, question gently, and as always, know thyself.